हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। यहाँ पे हम देखने वाला है जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन। प्रीवियस में हमने देखा था फंक्शन रेगुलर और फंक्शन एक्सप्रेशन। एरो फंक्शन में क्या है कि कोई फंक्शन का नाम नहीं होता। डेफिनेशन क्या है, एरो फंक्शन आर कॉन्सिस्ट वे टू राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस इन द ES6। ES6 में ये न्यू फीचर अवेलेबल हुआ था इन जावास्क्रिप्ट 2015 में। तो देर आर स्पेशली यूजफुल फॉर राइटिंग स्मॉल लाइन ऑफ द कोड इन शॉर्ट में। नो फंक्शन कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर करते थे, फंक्शन का नाम और फंक्शन एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल में स्टोर करते थे। बट एरो फंक्शन में भी सेम है, हम कोई वेरिएबल में स्टोर करेंगे बट वहां पे कोई फंक्शन का नाम नहीं होगा, डायरेक्टली हम फंक्शन को एज अ एरो फंक्शन कॉल कर देंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो एग्जांपल में सबसे पहले हम बेसिक सिंटेक्स समझेंगे। कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, यहां पे मैंने एक फंक्शन को राउंड बेसिस यूज किया है, और एरो एक फंक्शन को कॉल करने के लिए, मतलब एक पॉइंट आउट करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड। उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग दिस इज एरो फंक्शन, और इसे अभी कुछ भी हमने कॉल नहीं किया तो आउटपुट नहीं आ रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर यूजर, तो यूजर पास करेंगे तो रिटर्न, जैसे हमें नॉर्मल फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसी तरह एरो फंक्शन रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। तो यहाँ पे दिस इज एरो फंक्शन, और यहाँ पे भी अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते हो तो रिटर्न में अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पे रिटर्न में मैं 56 ऐड कर रहा हूं, तो रिटर्न 56। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कौशल, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और यहाँ पे यूजर्स, मैं सेम यूजर नहीं लिख सकता, तो मुझे यहाँ पे कोई और कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, यूजर्स। और जैसे ही सेव कर रहा हूँ रिटर्न हो गया हमारा यूजर्स एज अ कौशल। मुझे कोई रिटर्न में ऑब्जेक्ट करना है डायरेक्टली, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा और कुछ भी अभी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, पैरामीटर्स। और यहाँ पे मुझे वन लाइन ऑफ द कोड लिखना है, बहुत ही स्मॉल सिंटेक्स। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब ब्लॉक ऑफ कोड तब मैं लिखूंगा जब मेरा कोड वन लाइन से ज्यादा है, बट मुझे एक ही लाइन में कुछ लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे यूजर में एज ए डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा हूं n, और यहाँ पे पास कर रहे हैं n जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, पैरामीटर पास किया, n मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 4, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में कोड लिखा है, मुझे यहाँ पे मल्टीपल लाइन नहीं लिखनी। बट अगर मैं इस तरह से लिखूं ब्लॉक ऑफ कोड में, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड में लिखना पड़ेगा n*2, और यहाँ पे n हमारा स्मॉल होगा। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूं कंसोल लॉग n, और सेव कर रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 2 और 4। 2 है हमारा n, और n मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। बट मुझे कोई एक ही लाइन का कोड लिखना है, तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसे यूज कर सकता हूं। अब मुझे रिटर्न में कोई ऑब्जेक्ट देना है, तो मैं इसे ऑब्जेक्ट भी एज अ मुझे राउंड बेसिस के अंदर देना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। मैं इस तरह से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकता, जैसे कि नेम यूजर, मैं सब जगह यूजर ही यूज कर रहा हूं एग्जांपल के लिए। और यहाँ पे यूट्यूब कोड विथ केडी, और मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूं, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है अनएक्सेप्टेड टोकन, और यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है लाइन नंबर 3, मतलब एक गलत है। तो मुझे इस तरह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, तो मुझे उसके राउंड बेसिस का यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिटर्न में पूरा ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या है, सिर्फ एरो पास करना है, पॉइंट आउट करना है, और जैसे आप फंक्शन लिख रहे हो फंक्शन एक्सप्रेशन, उसी तरह आपको कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, और फंक्शन कीवर्ड का या फंक्शन नाम का कोई यूज नहीं करना। इस तरह से हम एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।